जीनियस पोर्टल के सभी दोस्तों को नमस्कार। सभी दर्शक जुड़ें जल्दी से जल्दी, ताकि हम आगे बात कर सकें हमारे पिछले मामले में जो था मंदिर माफ़ी के ऊपर। और देखते हैं अब कौन क्या क्या बोलता है। जुड़िए साथ में, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको, और मैं भी थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, जल्दी जुड़िए। हम आज मंदिर माफ़ी के बारे में ही बात करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए भाइयों। जुड़िए 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 जुड़िए। अभी कितने लोग जुड़े हैं? मात्र 21 लोग जुड़े हैं। मुझे कम से कम 100 चाहिए, तब आगे बात बढ़ाएंगे हम। आप शेयर कर दीजिए प्लीज़। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। एक लाख लोग हो भाई, 100 तो जोड़ो और जुड़े रहिए। आज बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको सुनने के लिए और देखने के लिए। मंदिर माफी में गंगापुर में क्या क्या चल रहा है। गुड इवनिंग लक्की भाई। जी, जुड़िए 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 जल्दी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी हम शुरू करने वाले हैं, 1 मिनट और। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था लास्ट टाइम और आज का भी वो सेम है। मंदिर माफी की ज़मीनों पर जो भूमाफियाओं का कब्जा हो रहा है, उसको लेके हम आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे शहर का प्रशासन, नेता, पक्ष, विपक्ष, कोई भी हो, आवाज़ नहीं उठा रहा, मीडिया भी नहीं। ठीक है। और गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। राम राम जी, लखन जी, विजय जी, गुड इवनिंग। जुड़े रहिए थोड़ी देर, हम इस बारे में बात शुरू करने वाले हैं पूरी तरह से। और आज बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। मंदिर माफी में क्या क्या चल रहा है, गंगापुर में कैसे कैसे चल रहा है, और कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। नहीं बोलने वाले ज़्यादा हैं। जुड़िए जुड़िए जल्दी जुड़िए, जल्दी जुड़िए। मैं एक शेयर और कर लेता हूँ, बस व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ मैं, ताकि जिन लोगों को भी नहीं मिला उनको लिंक मिल जाए। और मैं अपनी टीम से कहना चाहूँगा कि इस लिंक को सभी जगह शेयर कर दें, ताकि सभी लोग देख सकें, जागरूक हो सकें, आगाह हो सकें। और मंदिर माफी से रिलेटेड आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, प्लीज़ मुझे भेजिए। ठीक है, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है मंदिर माफी से रिलेटेड, ये स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है। आप इस नंबर पे मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, अगर आपको कॉल करने में कोई दिक्कत हो तो। ठीक है। मुश्ताक खान कर रहे हैं, राम राम जी, राम राम भाई साहब। ठीक है, जुड़िए इसको। ठीक है। तो सर, हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम मंदिर माफी की ज़मीन के बारे में, कि गंगापुर में कई जगह ऐसी हैं जिन पे केस चल रहा है। ठीक है।
कई जगह ऐसी भी हैं मंदिर माफी की जिनको कोई रोक नहीं रहा। यहाँ तक कि शिवायचक भूमि पे भी नगर परिषद पट्टा दे रही है। आप लेके देखो एक बार, शिवायचक भूमि पे ही पट्टा दे रही है। बस उनकी मांग पूरी कर दो, आपको मिल जाएगा पट्टा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है मेरे पास में, मैं उसके भी कागज ला के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कि कैसे शिवायचक भूमि पे नगर परिषद ने पट्टा जारी कर दिया। अभी महीने 2 महीने पहले की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। मतलब इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है नगर परिषद में जिसकी कोई हद नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैनिक नगर पे, जो खेत में अभी प्लॉटिंग चल रही है, सैनिक नगर कॉलेज रोड पे जो प्लॉटिंग चल रही है उसके बारे में। लास्ट टाइम हमने इस बारे में ज़्यादा बात की थी, इस बार मैंने कुछ और चीज़ें भी निकाली हैं इसके बारे में। तो पहले तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले तो आप देखिए, ये एक वीडियो है, आप इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या है ये। दिख रहा है ना सभी को वीडियो? कमेंट करके बता दो। ये सीढ़ियों की हालत देख रहे हो, इस खंडरनुमा जगह की? देख रहे हो किस हालत में है ये? दरवाजे पे लगा हुआ है ताला, देखो कितना बड़ा, कितना पुराना दरवाजा है, देख रहे हो? मैं इस जगह के बारे में बताऊंगा, ये जगह क्या है। अंदर का हाल देखो, क्योंकि ताला लगा हुआ था अंदर तो हम जा नहीं पाए। ये अंदर का हाल है, दीवारें चटकी हुई हैं, पुताई उताई हो नहीं रखी। ठीक है, ये देख लो, अंदर भी गेट बंद है, पट बंद है। देख लो दीवारों की भी हाल। और ये यहाँ से साइड में झाड़ियाँ वगैरह उग रही हैं, इसको देख के आपको पता चल सकता है कि कितना टाइम हो गया है यहाँ की सार संभाल किए हुए। देख लो सीढ़ियों के दोनों साइड में। अच्छी है ना जगह खंडहर की? अब आपको बताता हूँ ये खंडहर है क्या। ये खंडहर है, इसको बोलते हैं मठ। ये वो महादेव जी का मंदिर है, वो मठ है ये, जिसकी ज़मीन पुजारी को यूज़ करने के लिए मिली है, उपयोग में लेने के लिए मिली है, अपना घर का पालन पोषण करने के लिए। इस मंदिर की ज़मीन, इस मंदिर की हालत देखिए। आस पड़ोसियों से जब मैंने पूछा तो बताया कि लगभग साल 6 महीना हो गया इस मंदिर पे पूजा तक नहीं हुई है। हो सकता है नहीं हुई हो, मुझे नहीं पता इस बारे में हुई है या नहीं हुई, लेकिन वहाँ के आस पड़ोसी कह रहे थे कि इस मंदिर पे पिछले साल 6 महीने से, लगभग 6 महीना तो हो ही गया है, कह रहे हैं कि पूजा नहीं हुई है वहाँ पे। उनका भी वीडियो रिकॉर्ड करके लाया था मैं, जो लोग ये कह रहे थे, है ना। तो बार बार ज़्यादा वीडियो दिखाने से कोई मतलब नहीं है, मेन बात यह है कि मैं बोल रहा हूँ तो वो बोल रहे हैं। इस मंदिर पे पूजा भी नहीं होती, और इस मंदिर के जो दान की जमीन है उसको बेच के करोड़ों कमाए जा रहे हैं। सैनिक नगर का जो पुजारी है, जो सो कॉल्ड अपने आप को पुजारी बोलता है, तथाकथित पुजारी, उसने इस मंदिर की जमीन बेच बेच के और करोड़ों कमा लिए। और मंदिर में क्या किया, खंडर पड़ा है मंदिर, पूजा तक नहीं कर रहा उस पे। चार चार पांच पांच हो रहे हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है। मंदिर के नाम से जमीन ले ली, अब खा गए डकार गए, ये कर रहे हैं। हालत देखी ना आपने इस मंदिर की, क्या हालत थी। पुताई तक नहीं करवाते, ईंट लगाना दूर की बात है। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले, कुछ टाइम पहले भी बाउंड्री जरूर करवाए गए थे बड़े भाई साहब। मंदिर के साइड में जो जगह थी ना उसकी बाउंड्री करवाए गए थे, ताकि वो कब्जे में रहे, कोई और कब्जा ना कर ले। वहां की बाउंड्री करवा के गए थे। लेकिन इतना जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है मंदिर, दीवार पे से चूना गिर रहा है, झाड़ियां उग रही हैं रास्ते में, मंदिर परिसर में, दीवारों में चटक पड़ रही है। वो नहीं देखा गया। अबे 2 पैसे वहां भी लगा देते, शर्म करो कुछ तो। जिस मंदिर का तुम खा रहे हो उसी मंदिर की बजा रहे हो। सही धंधा बना रखा है यार। हैं?
शैलेश भाई हेलो। गुड इवनिंग जी। तो ये उस मंदिर की हालत थी। ये मंदिर बड़ी उदय में है। मठ बोलते हैं इसको। पुराना नागा बाबाओं का। ठीक है। नागा बाबाओं को ही दिया गया था असल में। ये तो पुजारी बन के बैठे हैं, अब ये जमीनें सौदा कर रहे हैं। दिया तो नागा बाबाओं को ही गया था। मेरे पास वो भी लिखा हुआ रखा है कि नागा बाबाओं को दिया गया था ये। ठीक है। तो ये तो हो गया। अब जो है इस मामले में, क्योंकि भाई खुलेआम हो रही है, जमीन पे कब्जा खुलेआम हो रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन इस मामले में अभी तक प्रशासन ने क्या किया वो बताता हूँ। पहले तो लोगों ने क्या किया वो देखो। ये भाई साहब वो ज्ञापन का वीडियो है जो ज्ञापन दिया गया था एसडीएम साहब को। इसकी डेट थी 1/11/2022, मतलब 1 नवंबर को ये ज्ञापन दिया गया था। ठीक है। इस ज्ञापन का मैटर था कि भाई साहब मंदिर माफी पे जो जमीन आप कब्जा कर रहे हैं लोग। सर मेरे शैलेश जी कह रहे हैं, इनसे शैलेश जी आपसे बाद में बात करता हूँ, पहले एक बार वीडियो देख लीजिए। ये वो ये वो वीडियो, छोटा सा वीडियो, छोटे छोटे क्लिप्स हैं। ठीक है। तो भाई साहब ये वीडियो तो मैंने हटा दिया, है ना। ये 1 नवंबर को भाजपा युवा मोर्चा के जो नेता हैं, उन्होंने ये ज्ञापन दिया था। उनका नाम है नागेश लोधी जी। उन्होंने ये ज्ञापन दिया था अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलके एसडीएम साहब को कि साहब इस मामले में कुछ करो। ठीक है। तो उस मामले में क्या हुआ अभी वो बताऊंगा आपको। और उससे पहले शैलेश जी कह रहे हैं कि यार दूसरे चैनलों की तरह है ना हर शाम को न्यूज़ चलाया करो। सर मेरे पास है ना, मुझे बोलना नहीं आता। सीधी बात है, मुझे बोलना नहीं आता। ठीक है। और मैं इधर उधर से खबर उठा के और मेरे को चलाना भी नहीं आता। मैं खुद रिसर्च करता हूँ, खुद घूमता हूँ फील्ड में। जो तथ्य मिलते हैं आपको वो बताता हूँ। ना कि स्टूडियो में बैठ के और सिर्फ बताना शुरू कर दिया। न्यूज़ कहीं की भी हो कोई मतलब नहीं है। ऐसा मुझे करना नहीं आता। मैं खुद की न्यूज़ चलाना जानता हूँ बस। ना कि किसी और से मंगवा के न्यूज़ चलाना। ठीक है। और मोहन मिर्जापुर बोल रहे हैं शासन प्रशासन की मिलीभगत के कारण ही ऐसे काम होते हैं, अन्यथा किसी की औकात नहीं कि मंदिर माफी जमीनों पर अवैध निर्माण करते। बिल्कुल सही कह रहे हो मोहन जी। अब मिलीभगत भी बताऊंगा, अभी रुको, अभी सब आ रहा है लाइन पे। ठीक है। इसके बाद में एक वीडियो और दिखाता हूँ आपको। जो सैनिक नगर के, जो ये खेत, जिस खेत पे प्लॉटिंग चल रही है ना, सैनिक नगर के जिस एरिया में ये खेत आता है, वार्ड नंबर 49 है शायद उसका। तो उसके जो पार्षद साहब हैं गोविंद पाराशर जी, उन्होंने इस मामले में शिकायत की थी। एक वीडियो भी बनाया था कि मंदिर माफी जमीन पे हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। वो वीडियो आपको दिखाता हूँ। वो है वीडियो, वो वीडियो कहाँ है, ये रहा वो वीडियो। आप ये वीडियो देखिए पहले। और मोबाइल को आड़ा करके देखना तभी सही दिखाई देगा। ठीक है। हरे पेड़ काटे जा रहे हैं ना, दिख रहे हैं आपको। देखिए, मंदिर माफी की जमीन से खुलेआम सबके सामने है, पूरी कॉलोनी देख रही है, पार्षद साहब देख रहे हैं, पेड़ काटे गए थे। ठीक है। और काटे गए दबा के, क्योंकि पता है कि कोई कुछ करना तो है नहीं इनका।
इनका कुछ बिगड़ सकता नहीं, तो काटो भाई साहब पेड़, है ना, रोकने वाला तो कोई है नहीं। लेकिन फिर भी जब हिम्मत करके पार्षद साहब ने शिकायत उठाई, मुद्दे को उठाया, तो जो है तहसीलदार साहब ने कुछ ये किया था, आप ठीक से देख लीजिए, फर्द मौका, ठीक है। ये कुछ लैंग्वेज मेरे को थोड़ी कम समझ में आती है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से इसको, कि इसमें लाइन नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि पटवार हल्का उदय कला से एवं भू अभिलेख निरीक्षक उदय कला के साथ माफी मंदिर की भूमि, खसरा नंबर 5823, 5824, 5825 और 5826 में से 1.1, पता नहीं क्या लिखा है ये, भूमि के मौके पर पहुंचकर जो भी है उपस्थित लोगों को बताया वगैरह, है ना। तो ये है। इसके बाद उपस्थित लोगों ने बताया कि पुजारी श्री बंसी महाराज ने उक्त भूमि को बेचान कर दिया गया है, अतः क्रेताओं द्वारा ठेका देकर उक्त खसरा नंबर में खड़े पेड़ को कटवाए जाकर मोरम सड़क डाली जा रही है, मौके पर कटे हुए पेड़ को कब्जे में लेकर वगैरह वगैरह। तो मतलब, और अब इसमें नीचे ये भी देख लो, सुपुर्दगी के हस्ताक्षर अशोक कुमार शर्मा, ये NTDR GGC, ठीक है, अजीज गद्दी, और हमारे पार्षद साहब के भी साइन हैं, गोविंद पारासर जी के, ठीक है, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है साथ में इनका। ये 4/12/2022 का लेटर है, ठीक है। देखा आप सबने खुले में आराम से। अब ये लेटर तो हम हटा देते हैं। अच्छा, ये जो खसरा नंबर बताए गए थे कौन कौन से हैं, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं इस टाइम पे, 5822 जो है ये तो एक कुआं है। इसके बाद 5823, 5824, 5825, इस पे प्लॉटिंग चल रही है, खुले आम चल रही है, मोरम बिछा दी गई है, 3-3, 4-4 फीट के दासीबंदी कर दी गई है ना। और चल रहा है लगातार काम, मैं आज भी देख के आया हूँ, लगातार काम चल रहा है, जारी है काम, बिल्कुल कोई रोक नहीं रहा। रोकेगा कैसे, जो कि कह रहे हैं ना मोहन भाई साहब, कि शासन प्रशासन की मिली भगत, यही कारण हो सकता है कि कोई रोक नहीं रहा है। नहीं तो रोकने वाले 10 खड़े हो जाते हैं। एक आम आदमी जब कोई मकान बनाता है ना, नगर परिषद वाले तुरंत आ जाते हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन चालू होता है तो नगर कहीं भी, जहां तक गांधी जी नहीं पहुंचे वहां वहां पे नगर परिषद पहुंच जाते हैं कि भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा, गिराएंगे हम तो। आपने परमिशन नहीं ली नगर परिषद की, निर्माण सिक्योरिटी नहीं ली, अब क्या हुआ, कहाँ है नगर परिषद, चुप बैठे हैं क्यों। ये होती है शासन प्रशासन की मिली भगत। अभी और भी मिली भगत बताऊंगा मैं, अभी रुको तो सही, अभी तो शुरू किया है, ठीक है। तो ये तो था हमारा वो नक्शा जिसपे अभी कब्जा चल रहा है, ठीक है। ये जो अपना मंदिर है, इसकी जमाबंदी एक बार फिर से देख लो आप लोग, लास्ट टाइम मैंने दिखाई थी, फिर से देख लो, दिख रही है। पटवार हल्का उदय कला खंड से, ठीक है, खाता संख्या 532, पुराना खाता संख्या 505, काश्तकार का नाम मंदिर श्री महादेव जी, स्थान दे हिस्सा, पूर्ण खातेदार। वैसा इसमें वो बंसी महाराज का तो नाम ही नहीं है, इसमें तो नाम ही नहीं है। अब क्या करें, उन्हें तो बेच दी जमीन। ये हमारे वो जो फर्द मौका था उसमें लिखा हुआ है कि बंसी महाराज ने जमीन बेच दी, पार्षद साहब के साइन भी हैं उस पर, और भी 5 जनों के साइन है, 4 जनों के, पंचनामा बना हुआ है वो तो, ठीक है। अब चलो भाई साहब, ये तो हो गया काश्तकार का नाम। अच्छा, काश्तकार जो हमारे ठाकुर जी हैं महादेव जी, जिनके नाम से ये जमीन है, उन्होंने क्या है, बैंक से लोन भी उठा रखा है। ठाकुर जी ने लोन भी उठा रखा है, देखो लिखा है राहिन
बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गंगापुर सिटी, लोन भी उठा रखा है। अब ये पता नहीं कि बैंक इनसे लोन वापस कैसे लेगा, ये तो बैंक वाले जाने कि दिया क्यों था। ठीक है, इनकी खसरा संख्या देख लो भाई साहब, 5821 से लेके और 5832 तक कुल 12 खसरे हैं। 7.75 हेक्टेयर की भूमि है, आधी से ज्यादा पे कब्जा हो चुका है, कॉलोनी बसाई जा चुकी है। अच्छा, जब एक चीज और बताऊं मैं, एक मिनट रुकिए, इसको तो हटा देते हैं। हाँ, तो भाई साहब बात ऐसी है कि जब मैं वहां पे गया था सैनिक नगर एरिया में, जहाँ ये पहले से कॉलोनी बसी हुई है, कुछ लोगों से पूछा मैंने तो उन्होंने बताया कि जब हमने जमीन खरीदी थी ना तब इसकी रजिस्ट्री थी, जिसने जमीन बेची उसने रजिस्ट्री करा रखी थी। बाद में पता चला रजिस्ट्री खारिज हो गई या फिर फर्जी रजिस्ट्री थी, जिसको देख के इन लोगों ने जमीन खरीद ली। अब सब मूड पकड़ के बैठे हैं कि मंदिर माफी की जमीन है, कब बुलडोजर चल जाए। बेचने वाले कौन है? पापी। ये क्या कह रहे हैं, ये भी सही है। मोहन जी कह रहे हैं कि अगर पुजारी मंदिर की जमीन पर पेड़ों की कटाई करते हैं या विक्रय करते हैं, और तो सबसे पहले कार्रवाई उन पे ही करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हरे पेड़ काटने का तो किसी का भी अधिकार नहीं है। पुजारी जी ने काट कैसे दिए हरे पेड़? मतलब काट क्या दिए, खुद के तो बस की है नहीं, कटवाए हैं हरे पेड़। कैसे कटवा दिए? किसने बोला आपको पेड़ काटने के लिए? पहले इतने पाप कर रहे हो, ठाकुर जी की जमीन बेच रहे हो, ऊपर से हरे पेड़ भी काट रहे हो, कतई बेशरम हो रखे हो। मोहन जी कह रहे हैं कमेंट में कि भाई साहब नगर परिषद में भी पैसे लेकर काम शुरू करवा देते हैं, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। देख तो मैं भी चुका हूँ, बस कैमरे के सामने नहीं हो पाता। एक बार कैमरा चल जाए तो मजा आ जाए। तो सबको पता है नगर परिषद क्या काम करती है। ठीक है, तो ये बन तो उस लेटर के मुताबिक जो भी फर्दमों का जो लेटर था, जिसमें 5 लोगों के साइन थे पार्षद सहित, उसमें उसके मुताबिक जो खसरा संख्या 5823, 5824, 5825, हाँ, और 5826, ये भी है शायद, 5826 भी। तो इन जमीनों को बंसी महाराज ने, जैसा कि उस लेटर में लिखा हुआ था, बंसी महाराज जो पुजारी हैं उन्होंने बेच दी मंदिर माफी की जमीन। ठीक है। अच्छा, खरीदने वाले को पता नहीं है कि मैं मंदिर माफी खरीद रहा हूं। वही बात आ जाती है कि वैसा वो 5-10 रुपए की सब्जी खरीद रहे हो ना, तो देखते हो कि इसमें कीड़ा तो नहीं लग रहा, पिचक तो नहीं रहा, खराब तो नहीं हो रही सब्जी, और आप जमीन खरीद रहे हो लाखों की, आपको पता नहीं है मंदिर माफी की जमीन है, उसकी जमाबंदी निकलवा के देखी? नहीं देखी, बस खरीद ली। अरे स्टाम्प पे कम से कम खसरा नंबर तो लिखा होता है कि ये खसरा नंबर की जमीन में खरीद रहा हूं। वो खसरा नंबर ऑनलाइन नेट पे डाल के देख लेते तो मिल जाता तुमको, या फिर जानबूझ के खरीदी है कि आज नगर परिषद को रोक लेंगे, मकान बनवा लेंगे, उसके बाद में सरकार की तरफ से नियम निकल जाएगा कि भाई साहब जो मंदिर की खाली पड़ी जमीनें हैं उन पे कब्जा ना किया जाए, लेकिन जो जिसमें पहले से आवासीय हो गई है उस पे जो है आप कब्जा, वो उस पे पट्टा दे दिया जाए। ये अभी कुछ दिन पहले निकला भी था एक नियम ऐसा कुछ, है ना? 1 रुपए में पट्टा दे दिया। क्या कह रहे हो आरिफ भाई, मीडिया ने बात क्यों नहीं करी? वहां पर ही बात करनी चाहिए थी ना आपको भी। रास्ता ऐसे कैसे बंद कर रखा है? कौन सा रास्ता? मुझे नहीं पता किसी रास्ते के बारे में। ठीक है, तो अभी क्या हो गया? अच्छा, मैंने कुछ लोगों से बात की जिन्होंने मंदिर माफी की जानबूझ के खरीदी थी जमीन। उनसे जब मैंने पूछा कि भाई साहब, पहले, काफी पहले,
काफ़ी टाइम हो गया, अभी का काम नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से बिक रही है थोड़ी थोड़ी करके, प्लॉटिंग होती जा रही है, होती जा रही है। 55 बीघा ज़मीन थी, 56 बीघा, धीरे धीरे कट रही है। तो एक साथ में बेचेंगे तो पता पड़ जाएगा, जैसे आज अब पता पड़ गया। क्योंकि पहले क्या, मीडिया वाले इतना ध्यान नहीं देते थे, ध्यान अब भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या, मुझे मिल गया, मुझे दिख गया कि ये कब्जा हो रहा है, और मैं तो बोलूँगा। ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो जिन लोगों ने खरीदी थी ज़मीन, उन लोगों ने मुझे ये बताया है कि भाई साहब, हमने जब ज़मीन खरीदी थी, तो उस समय के जो चेयरमैन थे, भूतपूर्व जो पहले के थे चेयरमैन, इनसे भी पहले के और पहले के और पहले के, जो नगर नगर पालिका के चेयरमैन थे, नगर पालिका के चेयरमैन ही होते हैं ना, हाँ, जो भी होते हों, वो थे। उन्होंने कहा था कि आप तो खरीद लो, जब पट्टा बनवाना होगा ना इसका, 10-15 साल बाद जब पट्टा बनेगा, तो ये मान लो कि जहाँ 100 लग रहे हैं, वहाँ 150 या 200 रुपये लग जाएंगे, लेकिन आपका पट्टा बन जाएगा। अभी तो आप कब्जा करो। ये किसके बोल है? नगर पालिका, जो पहले नगर, अब तो नगर परिषद है, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन के शब्द हैं ये। उन्होंने तो खुद ने काफी जमीनों पे कब्जा कर रखा है। उनके भी कागज निकलवा रहा हूं मैं, जल्दी आएंगे उनके भी कागज। मुनीष भाई साहब कह रहे हैं आप भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो। भाई साहब, मैं ध्यान दे रहा हूं, मैं ही ध्यान दे रहा हूं, और कोई सा मीडिया है गंगापुर में जो बोल रहा है कुछ? ध्यान नहीं दे रहे हो यार, हद कर दी है। कोई सा गंगापुर में मीडिया है कुछ बोल रहा है? कोई सा पेपर कुछ बोल रहा है? कोई सा सोशल मीडिया कुछ बोल रहा है? कोई सा डिजिटल मीडिया कुछ बोल रहा है? कोई भी कुछ बोल रहा है क्या? एक पत्रकार कुछ बोल रहा है क्या? अरे, जहां मंदिर माफी में कब्जा हो रहा है उसके आस पड़ोस में जाके देख लो, वो कुछ बोल रहे हैं क्या? कोई कुछ नहीं बोल रहा। मोहन जी, आपने व्हाट्सएप पे क्या भेज दिया मुझे? अभी रुको, थोड़ा सा लोड होगा, टाइम लगेगा इसमें, कंप्यूटर पे खुल रहा है व्हाट्सएप। ठीक है। तो भाई साहब, ध्यान तो मैं ही दे रहा हूँ मुनीष भाई। ठीक है। और कोई पत्रकार ध्यान नहीं दे रहा, बात कर लेना किसी से भी, गंगापुर में बहुत सारे हैं। ठीक है। क्योंकि स्क्रीन पे आके पूरी दुनिया की न्यूज़ दिखाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दिखाना नहीं, सिर्फ सुनाना, बातें करना। असलियत कौन दिखाएगा? नहीं लिए भाई, पैसे किसी ने नहीं लिए हैं, सब डर के बैठे हुए हैं। पैसे किसी ने नहीं लिए हैं, आप ये बात गलत सोच रहे हो कि किसी ने पैसा ले लिया है। पैसा किसी ने नहीं लिया है, बस लोग डर के बैठे हुए हैं कि यार हम मंदिर माफियाओं के चक्कर में क्यों पड़े। अच्छा, मंदिर माफिया कोई गुंडे नहीं है? अगर आप सोच रहे हो कोई डॉन है, गुंडे हैं, वो लोग नहीं है मंदिर, ये भूमाफिया, ये अच्छे अच्छे बिजनेसमैन है गंगापुर के, बहुत पैसे वाले, जिनका नाम चलता है गंगापुर में। आज मैं उनका नाम ले दूं, उनकी इज्जत खराब हो जाए। ठीक है। पैसे वाले जितने भी बने हैं ना, ये सब ये ऐसे ही कब्जा कर करके बने हैं। तो जो भी शिखर पे पहुंचा, उसके साथ लग लो, और वो जहां जहां जमीन खरीदेगा, वहां वहां अपना भी हाथ डाल दो, और लेते रहो, खाते रहो। सही है ना? यही तो बना रखा है आपने। मिल बांट के खाओ, क्या क्या फर्क पड़ रहा है? ये क्या है? हेक्टेयर बाकी मिर्जापुर में मेरा हिस्सा हेक्टेयर प्रॉफिट है, तो मैंने दिनांक, रुकना 1 मिनट, एक डॉक्यूमेंट आया, वो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, लेटेस्ट आया मेरे पास में। भाई साहब, कितने तो तथ्य रख दिए मैंने सामने अभी अभी में। विजय गोपाल मिश्रा कह रहे हैं तथ्यों को सामने रखो। आप शायद अभी जुड़े हो, जब ये लाइव खत्म हो जाएगा और फिर से देखना, या फिर अभी हो सकता है मैं फिर से आपको दिखा भी दूं। ठीक है। अभी रुको, अभी और भी बाकी हैं जमीनें, और भी बाकी हैं अभी। अभी तो मैं एक की बात कर रहा हूँ। मोहन भाई साहब, आपका मैसेज मुझे मिल गया है, इसको पढ़ने में और समझने में मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, और अभी लाइव पे मैं ये काम कर नहीं सकता हूँ। ठीक है। अरे, सबूत दिखा तो देता हूँ। विजय गोपाल जी कह रहे हैं सबूत कहाँ है? उन्होंने ये कहा था कि पहले मुद्दा आप उठाओ,
मुनीष जी, उन्होंने ये कहा था कि पहले मुद्दा आप उठाओ, और आज आप लोग उस मुद्दे को लेके गए भी थे, एसडी ऑफिस गए भी थे, लेकिन वहां पे एचएम साहब मिले नहीं, मुझे ये भी पता है। ठीक है, और आप जो भी वकील करो ना, तो विजय गोपाल जी, अभी मैं थोड़ी देर में हो सकता है दोबारा दिखाऊं, अभी मेरे को और भी जमीनों पे दिखाने हैं, बहुत सारी जमीनों पे कब्जा हो रखा है, कहाँ तक दिखाता रहूं एक ही चीज बार बार मैं, है ना। अभी मैं और आगे की चीज बता रहा हूँ, उससे पहले मैं मुनीष भाई को बोल देता हूँ। मुनीष भाई, आपने जो भी वकील किया है ना, उससे पूछ लेना कि लास्ट स्टे गंगापुर में मंदिर माफी में कब मिला था, क्योंकि मुझे जहां तक वकीलों ने बताया कि स्टे नहीं मिल रहे, आप केस लगा लो। ठीक है, तो आप पता कर लेना एक बार कि स्टे कब मिला था लास्ट मंदिर माफी की जमीन पे। ठीक है, उसके बाद केस वेस करना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं केस करने की। और गंगापुर सिटी में जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, सभी लोग मंदिर माफी की ज़मीनों को बेचकर पैसे वाले बने। बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि मंदिर माफी की ज़मीन क्या सस्ते में मिल जाती है, पहले कोशिश करते हैं कब्जा करने की, है ना। जब पुजारी परेशान होके इनके नाम लिख देता है स्टाम्प पे, इनके नाम भी नहीं लिखता है, अच्छा ये भी बता दूं मैं, इनके नाम नहीं लिखता है। ये क्या करते हैं, सीधे ग्राहक तैयार करते हैं, तो पुजारी से सीधे ग्राहक के नाम पे लिखवाते हैं, बीच में अपना कमीशन बनाते हैं, ताकि इनका नाम ही नहीं आए बीच में। जब नाम ही नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा, नाम तो चाहिए। तो हमारे पास तो उनके नाम हैं जिनके होने चाहिए, लेकिन हमें तो मेन दिक्कत उनसे है, पुजारी महाराज से। अगर लोग को कब्जा कर रहे थे आप पे, केस करते, पुलिस काय के लिए, कोर्ट काय के लिए, कुछ तो करते, लेकिन आपको आ रहा था लालच, बंसी महाराज को आ रहा था लालच, उनने बेच दी जमीन ठाकुर जी की, और मंदिर में नहीं लगाया 1 रुपया। कैसे काम चलेगा। ठीक है, अगली हम बात करते हैं, रुकिए। तो पार्षद जी ने क्या वीडियो बनाया, उसके बाद में तहसीलदार साहब ने आके मौके पे रुकवाया, वो सब किया, है ना। और एक बार वो सबूत मांग रहे थे, भाई साहब मैं बता देता हूँ, ये वो खसरा नंबर वगैरह है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आराम से। ठीक है, तो अब हम देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें मेन बात आई पार्षद साहब की। पार्षद साहब ने मुद्दा तो उठाया था, क्या नाम था, गोविंद पारासर जी ने मुद्दा तो उठाया था, लेकिन मुद्दा उठाए 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए ना, 1 मिनट देख लेता हूँ तारीख, नहीं 1 महीना तो पूरा हो गया, लगभग डेढ़ डेढ़ महीना होता है यार, 1.5 महीना पूरा हो गया। आपके घर के बगल में मंदिर माफी की जमीन पे प्लॉटिंग चल रही है, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, ना कुछ बोल रहे हो, क्यों। या फिर आपका भी हाथ है, आप बता दीजिए एक बार खुल के, आपसे मिलने आऊंगा मैं पार्षद साहब, और आप मुझे ये बताइए कि आपका भी हाथ है क्या इसमें, आप क्यों नहीं बोल रहे हो, क्या कारण है आपके ना बोलने का, क्योंकि आपके घर के बगल में ही मंदिर माफी है। हालांकि मुझे ये भी पता है कि आप जिस जगह पर रह रहे हो वो भी मंदिर माफी है, जहां आपका मकान बना हुआ है, पूरी पूरी कॉलोनी बसी हुई है, खसरा नंबर 5821 जिसमें आप रह रहे हो, और आपके घर के पास में ही 5822 जिसमें कुआं है, इसके बाद 5823, 5824, 5825 जिसमें प्लॉटिंग हो रही है, शायद 26 में भी हो रही हो, क्योंकि नाप तो पटवारी जी कर सकते हैं, मुझे नापना तो आता नहीं ज़मीन, मुझे डॉक्यूमेंट देखने आते हैं, वो मैंने बहुत अच्छे से देख लिए, वीडियो देखना आता है वो अच्छे से देख लिया, आंखों से देखना आता है वो अच्छे से देख लिया और समझ लिया। ठीक है, तो इसके बाद में जो है, 1 मिनट रुकिए सर, मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ। अच्छा, मिली जुली सरकार कितनी चल रही है वो भी आपको बता दूं मैं, मतलब कैसे सब पूरा विभाग पूरा सिस्टम मिलके मंदिर माफी को कब्जा कर रहा है, वो बता दूं मैं आपको। देखो, पहली बात तो मंदिर की जमीन पर कब्जा हो रहा है, नगर परिषद को कोई मतलब नहीं, उसको अता पता ही नहीं है क्या हो रहा है, बिल्कुल आंख बंद करके बैठ गया, कोई मतलब नहीं नगर परिषद को।
सारे अधिकारी, कर्मचारी, नेता, पार्षद, चेयरमैन साहब, किसी को कोई मतलब नहीं है। चेयरमैन साहब को तो मैं इंटीमेट भी कर चुका हूँ, खुद पर्सनली मैसेज कर चुका हूँ कि इस खसरा नंबर जमीन पे कब्जा हो रहा है। कुछ नहीं हुआ। ठीक है, 5-6 दिन तो हो ही गए इस बात को। ठीक है। और क्या बोलते हैं, दूसरी बात, कब्जा तो हो गया, कॉलोनी भी बस गई, पट्टा जारी नहीं हुआ क्योंकि नगर परिषद की नजर में वो अवैध कब्जा है। अब अवैध कब्जे वाली कॉलोनी के लिए आपने रोड कैसे बना दी नगर परिषद जी? रोड कैसे बना दी, बताओ तो सही। मंदिर माफी की जमीन पे जो अवैध कब्जा है उस पर आप पट्टा तो नहीं दे रहे, लेकिन आपने रोड बना दी। ठीक है, ये तो होगी नगर परिषद की बात। ठीक है। दूसरी बात आ जाओ, बिजली विभाग की, खंबे लगा दिए, अवैध जगह है ना, अवैध जगह है, खंबे कैसे लगा दिए आपने अवैध कब्जे पे? बिजली दे दी। जलदाय विभाग ने पानी दे दिया, लाइनें बिछा दी, सीवर लाइन बिछ गई। कैसे कर दी? मतलब आप सबकी मिली भगत है, नगर परिषद की, जलदाय विभाग की, बिजली विभाग की, सीवर लाइन वालों की, सबकी मिली भगत चल रही है। अकेले का काम थोड़ी ना है, इसीलिए कोई नहीं बोल रहा है। आप जो कह रहे थे ना अभी कमेंट में एक भाई साहब कि कोई बोल ही नहीं रहा है, इसीलिए कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि सब मिले हुए हैं। और छोटे छोटे लोगों को हिम्मत कहां से आती है? बड़ों से। छोटे कर्मचारियों को कहां से हिम्मत आएगी? अधिकारी से। छोटे नेताओं को हिम्मत कहां से आएगी? बड़े नेताओं से। ठीक है। अगर बकवास कर रहा होता ना मैं अभी बैठ के फालतू की, तो यहां पे 1000 लोग जुड़े होते, लेकिन अभी इतने कम लोग जुड़े हुए हैं, ना तो शेयर कर रहे हैं ना कुछ, क्योंकि काम की बात है, काम की बात सुनना कोई नहीं चाहता। और सुनो अगली बात, क्योंकि क्या है कि नगर परिषद ने ना स्कीम बना रखी है, पहले तो कब्जा करवा दो मंदिर माफी जमीन पे भूमाफियाओं के द्वारा, और फिर हम पट्टे के लिए सरकार से अनुरोध करेंगे कि जहां पे बसावट हो गई है वहां पे पट्टा दे दिया जाए। ठीक है, ये स्कीम बनाई है नगर परिषद ने। आगे हम आते हैं, ये कौन भाई साहब हैं यार, कॉल कर रहे हैं, कॉल मत करो यार अभी। मैं आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करो अभी, अभी इसी फोन से लाइव चल रहा है। व्हाट्सअप मैसेज मैसेज कर लो जो भी बात है भाई साहब। ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं हम। ये तो एक ज़मीन की हो गई, अभी इसके बारे में और भी परतें खुलेंगी। ये जो बंसी महाराज का जो खेत है, इसके बारे में और भी परतें खुलेंगी, वो अगले पार्ट में, क्योंकि मैं इस बार ज़्यादा लंबा नहीं कर, पिछली बार 1.5 घंटे का हो गया था, अब की बार मैं अब बस 10 मिनट और चलाऊंगा, ख़त्म करूंगा। ठीक है। तो इसमें एक कब्जा ये देखो, 132 kV जो अपना पावर हाउस है ना जयपुर रोड पे, वहां पे जैमिनी जी की दुकान गिरा दी गई थी 4 साल पहले। तहसीलदार साहब और इन सब ने मिलके, नगर परिषद ने जेसीबी चलवा दी, वहां पे दुकान गिरा दी, अपना लाइव अपने अपने पोर्टल पे लाइव पे चला था वो, दुकान गिराई थी वो सब, तू तुम्हें में हुई थी, झगड़ा हुआ था। फिर जैमिनी जी हाई कोर्ट से स्टे भी ले आए, पहले से स्टे भी लगा हुआ था, बावजूद उसके तोड़ दी। वो कुछ पर्सनली दुश्मनी होगी, लेकिन शायद मेरे ख्याल से, मैंने आज तक देखा है पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई मंदिर माफी की जमीन पे जेसीबी चली है, क्योंकि पर्सनल था वहां पे, कुछ पर्सनल दुश्मनी थी इसलिए जेसीबी चली थी। ठीक है। उस ही दुकान के, जो वो दुकान तोड़ी गई थी, उसी दुकान के साइड में 10-15 दुकानें बनाई जा रही हैं, दिन और रात दोनों टाइम काम चल रहा है मेन रोड पे। नगर परिषद को दिखाई नहीं दे रहा, इतना भ्रष्ट हो चुका है नगर परिषद, ना अधिकारियों को दिखाई दे रहा है ना नेताओं को दिखाई दे रहा है। और वो तो मैं ही गलत कह रहा हूं, दिखाई सबको दे रहा है, कोई कुछ करना नहीं चाहता, जैसा चल रहा है चलने दो, हम अपनी कुर्सी गर्म करेंगे, हमें तनख्वाह मिल रही है मस्त, और इधर उधर से आ जाए जो बात अलग है। ठीक है, यही हो रहा है ना। देखो एक बार दिखा देते हैं जरा।
ये वीडियो देखो, 132 के भी पावर हाउस के सामने जो काम चल रहा है ना, ये देखो, दिन रात है। हमारी तरफ है मेन रोड पे, जयपुर रोड मेन रोड, इस जगह से बाईपास के लिए जब जाएंगे तो सीधे हाथ पे पड़ेगा ये। इसके पीछे वर्धमान हॉस्पिटल है। वर्धमान हॉस्पिटल वालों ने बताया कि हमारे पास तो भाई साहब रजिस्ट्री पट्टा जो कुछ भी है वो है। ठीक है। और ये जो है उस जमीन का जमाबंदी है। आराम से देखो भाई साहब, जब मैं निकाल सकता हूं तो क्या तहसीलदार को नहीं पता, एसडीएम साहब को नहीं पता, चेयरमैन साहब को नहीं पता? पंकज अवस्थी जी कह रहे हैं गंगापुर में जहां मंदिर माफी की जमीन पे घर बन चुके हैं उनका क्या होगा? भाई साहब, आज तक ही कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? ठीक है, बाकी मेरी मर्जी चले, मैं तो तोड़वा दूं। क्यों लिया मंदिर माफी की जमीन पे? इसलिए लिया क्योंकि अधिकारियों ने और नेताओं ने बोल दिया कि तुम अभी तो ले लो, बाद में हम इस पे पट्टा करवा देंगे, हो जाएगा तुम्हारा काम। रमाकांत जैमिनी जी कह रहे हैं सच्चाई उजागर करते रहें। रमाकांत जी, सच्चाई उजागर कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देख लो पूरा इसमें। काश्तकार का नाम मंदिर श्री दाऊजी महाराज, कृषक, हिस्सा पूर्ण खातेदार। मंदिर के नाम भूमि है ये, दाऊजी महाराज के नाम, दाऊजी मंदिर की भूमि है ये। आराम से देखिए। ठीक है भाई साहब, ये देख लिया आपने। चलो इसको तो हटा देते हैं हम, इस वीडियो पे आ जाते हैं दोबारा से। ये भाई साहब मेन रोड का वीडियो है, ठीक है। इस मेन रोड पे वीडियो पे अगर नगर परिषद से हमारे चेयरमैन साहब निकलते होंगे पर्ल होटल के लिए, तो क्या उनको दिखता नहीं होगा ये? आज क्या बोलते हैं, कर्मचारी कॉलोनी तक आए थे चेयरमैन साहब, बाईपास से राउंड मार के। दिखा तो होगा उन्हें कि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और मेन रोड है, कोई गली में नहीं है अंदर, ये तो मेन रोड पे है। पंचायत समिति सदस्य उजय गुजर कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, सब मिली भगत है। तो करो ना भाई साहब, कैसे नहीं होगा? पहला जब मैंने अभी 4 दिन पहले जब लाइव चलाया था ना, 4 दिन पहले जब मैंने लाइव चलाया था, तब मैं अकेला था। आज मेरे साथ कम से कम 1500 लोग हैं जो इस मुहिम में जुड़े हैं। और इस लाइव के बाद में वो 10,000 भी हो सकते हैं लोग। मैं अकेला नहीं फोड़ूंगा भाड़, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन सारे चने मिल जाएंगे तो भाड़ भी फोड़ देंगे, बंडा फोड़ देंगे, भाड़ नहीं। मिलो जुलो, साथ में काम करो, इन लोगों को रोको। ये जो बन रहे हैं ना पैसे वाले, करोड़ों रुपए लगा के बैठे हैं इस इन प्रॉपर्टीज में, ना इनके हाथ प्रॉपर्टी आन दो ना पैसा। ये करो करना है तो सब रास्ते पे आ जाएंगे। दुनिया को लूट के खा रहे हैं ना ये सब। और अभी तो बहुत कुछ खुलेगा। अभी तो आज तो ये सेकंड पार्ट है मेरा, और अब मैं खत्म करने वाला हूँ थोड़ी देर में बस अभी इसको। ठीक है, क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब है, मेरे को जुकाम हो रखी है। ठीक है। तो मैंने आपको 132 केबी जो है जयपुर रोड पे पावर हाउस, उसके सामने वाली जो जमीन है जिसको जैमिनी जी की दुकान को तोड़ दिया गया था पर्सनल कारणों से, व्यक्तिगत रीजन से, उसके साइड में जो दुकानें बन रही हैं, रास्ते निकल गए हैं, वो सब वैध हो चुका है हमारे प्रशासन की नज़र में, तहसीलदार जी की नज़र में, एसडीएम साहब की नज़र में, विधायक साहब की नज़र में, चेयरमैन साहब की नज़र में, सबकी नज़र में। कोई देख ही नहीं रहा उनको कि यहाँ कुछ हो भी रहा है, दिख ही नहीं रहा उनको। पर्दा पड़ गया, वो हरा हरा सा पर्दा दिख रहा था ना अभी वीडियो पे, वो हरा पर्दा पड़ गया उनकी आंखों पे, दिख नहीं रहा उनको कुछ भी, है ना। तो एक बात और सुनने में आई है मेरे, ये कंफर्म नहीं है मुझे अभी,
लेकिन मैं इसके बारे में कंफर्म कर लूंगा। ये बात है कि खंडेलवाल धर्मशाला जो है ना, उसके सामने काफी बड़ी जमीन खाली पड़ी है। वहां के लोग बोल रहे हैं कि ये जमीन तो मंदिर माफी की है और इसकी खरीद फरोख्त चल रही है खंडेलवाल धर्मशाला जयपुर रोड पे। किसी ने मुझे उसकी जमाबंदी भी भेजी, एक बार वो देख लो आप जमाबंदी। ये वो जमाबंदी है, मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज। ठीक है, अब इसकी कंफर्मेशन तो मैं कल ही कर पाऊंगा क्योंकि ये आज ही आया मेरे पास में। ठीक है, तो मैं इसमें भी ज़्यादा नहीं बता सकता इसके बारे में, लेकिन मैंने सुना है कि ये मंदिर माफी की ज़मीन है और इसकी खरीद फरोख्त चल रही है और इसमें हमारे बड़े बड़े नेता शामिल हैं। ठीक है, तो मैं अब यहीं पे, ये आज का मेरा वो टोटल टॉपिक था बोलने का। मेरे को कुछ चीज़ें बतानी थी और एक चीज़ और है, रुकिए। जी सर, माफ़ कीजिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दिया था। हाँ, तो बात ऐसी है, मैं तो उठा रहा हूँ मुद्दा, मैं तो उठा रहा हूँ मुद्दा और मैं उठाता रहूंगा। और अभी तो मैंने कितने, एक दो तीन, तीन केस गिनाए हैं। अभी मेरे पास 10 केस और बाकी हैं गंगापुर में, जहाँ जहाँ कब्जा किया जा रहा है। गंगापुर ही नहीं, आसपास जैसे दीपशा रोड और ये हिंडौन रोड, करौली रोड, जयपुर रोड, जहाँ जहाँ भी कब्जा किया जा रहा है। ठीक है, मेरे पास जाने कितने बीघा की तो जमीन की वो आ गई है गंगापुर में कि ये मंदिर माफी की जमीन है। कुछ पे हो गया कब्जा, कुछ पे चल रहा है कब्जा। जिस पे हो गया उसको तो अब क्या कहें, लेकिन जिस पे चल रहा है ना कब्जा, ये प्लॉटिंग वगैरह कर रहे हो आप, दासाबंदी कर रहे हो, करो। मैं चाहता हूँ करते रहो, क्योंकि जब मेरी टीम आएगी देखने तो उन्हें दिखना चाहिए कि आप अतिक्रमण, आप अवैध कब्जा जारी रखे हुए हो। यहाँ के एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताऊं, बहुत बहुत अच्छी चीज, ये सुनो। तरीके का जो भी हमारे पास मंदिर को लेकर विरोध या जानकारी मिलेगी, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। माफ करना दोस्तों, इस वीडियो की आवाज नहीं आ पाई, इसलिए मैं फिर से एक बार इस वीडियो को चला रहा हूँ। ये वीडियो एसडीएम साहब का है, 11 नवंबर का, आज से लगभग हो गए इसको 2 महीने। ठीक है, इसमें मंदिर माफी को लेकर एसडीएम साहब ने क्या प्रेस वार्ता की थी वो। मुझे बता रहे हैं कि इसमें आवाज नहीं आ पा रही है वीडियो में, तो कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे वैसे ही बता देता हूँ। मैं उसमें वैसे ही बता देता हूँ आपको कि ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया, ये एसडीएम साहब का है, 11/11/2022 का, मतलब 11 नवंबर का। इसके बाद 11 दिसंबर और कल 11 जनवरी आ रही है, मतलब आप मान सकते हैं 2 महीने हो चुके हैं। ठीक है, इसमें ये कह रहे थे कि हमने
हमारे पास शिकायत आई थी और हमने तहसीलदार साहब को पाबंद किया है कि हर हफ्ते आप जाइए मंदिर माफी की ज़मीनों पे जहाँ कब्जा हो रहा है उनको देखिए, उनकी मॉनिटरिंग कीजिए, उनके फ़ोटो वीडियो बनाइए और हमें भेजिए, ताकि हम देख सकें कि वहाँ पे नया निर्माण कार्य शुरू हुआ है या रुका हुआ है कार्य। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं। तहसीलदार साहब मॉनिटरिंग नहीं कर रहे, एसडीएम साहब रिपोर्ट नहीं ले रहे, और अगर ले रहे हैं तो किसको नोटिस भेज दिया अभी तक कितनों को नोटिस भेज दिया, कितनों के काम रुकवा दिए। अभी 4 दिन पहले मैं कितना बोला हूं, कितने ज्ञापन दे चुके हैं आपको, अभी कल एक और ज्ञापन दिया गया है, उसका क्या हुआ? अभी तक रुके क्यों नहीं? दासेबंदी होते जा रही है, मकान बनते जा रहे हैं, काम चालू है और बेझिझक चालू है, बेरोक टोक के चालू है, कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा। कहाँ है तहसीलदार साहब? एसडीएम साहब कहाँ हैं? क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो? मुझे नहीं लगता कलेक्टर साहब से भी अगर शिकायत करें तो वो भी कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि आज जो ज्ञापन दिया जाना था वो कलेक्टर साहब के नाम ही दिया जाना था। लेकिन इन पे स्टे कौन लगाएगा? स्टे का ऑर्डर तो निकालिए। अच्छा, मुझे तो ये भी लगता है कि स्टे का ऑर्डर निकलने के बाद भी हमारी इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है गंगापुर की कि अगर स्टे ऑर्डर निकल जाए फिर भी काम चलता रहेगा। किसके आगे जाके सिर पटके आदमी? आप तो ये बता दो कौन है सुनने वाला? और ये विपक्ष कहाँ है? कर क्या रहे विपक्ष? मुद्दा क्यों नहीं उठाते ये? कहाँ गए विपक्ष वाले? ये सर, ये जन आक्रोश रैली बस यही करते रहो। क्षेत्र के मुद्दे कौन उठाएगा यहाँ के? कहाँ गए तुम लोग? क्षेत्र के मुद्दे तो उठा लो कम से कम। किस काम के विपक्ष हो तुम? सिर्फ चुनावी टाइम में दिखाई दोगे, बाकी कहाँ हो? बोल क्यों नहीं रहे अभी तक? आपके ही एक नेता ने नवंबर में 2 महीने पहले ज्ञापन दिया था, एक युवा नेता ने। तो जो सीनियर हैं पॉलिटिशियन गंगापुर के विपक्ष में, वो अभी तक क्यों उनने कोई कदम नहीं उठाया? रुकवाया क्यों नहीं काम को? आपके पास तो, मान लो आपके पास तो सपोर्ट बहुत है, रुकवाओ तो सही काम को। ऊपर तक पहुंच होती है आप लोगों की तो। सांसद साहब कहाँ हैं? सांसद साहब तो पावर में है, वो कहाँ हैं? बीजेपी वाले जैसे ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम को और कलेक्टर को और इनको, सांसद साहब को ज्ञापन दो ना, वो भी तो कुछ करें। सांसद साहब को ज्ञापन क्यों नहीं दे रहे हो बीजेपी वालों? इस मुद्दे को उठा क्यों नहीं रहे हो? या फिर कब्जा होते हुए तुम्हें भी देखना है, तुम्हें भी मिल रहा है इसमें कुछ? कुछ एक नेता हैं जो सच में काम करना चाहते हैं और सच में ये काम रुकवाना चाहते हैं, मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जा वाला। कुछ एक नेता हैं, बाकी कोई क्यों नहीं कर रहा है? आज वो ज्ञापन देने गए थे कल, उनके साथ भी शायद 5-7 जने ही थे। इतनी सी है क्या बीजेपी? 5-7 जनों ही हैं क्या गंगापुर में बीजेपी के? बाकी कहाँ हैं? जन आक्रोश रैली में लग रहे हैं। विधायक साहब को तो अता पता ही नहीं है वो होते कहाँ हैं, गंगापुर में हैं या जयपुर हैं या कहीं और हैं, उनका तो कुछ अता पता ही नहीं है हमारे वर्तमान विधायक साहब का तो। और जो पूर्व विधायक साहब हैं वो अभी रैलियों में लग रहे हैं, जन आक्रोश रैली में। गंगापुर का मुद्दा उठाते। गंगापुर में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है आपको दिख नहीं रहा? उस भ्रष्टाचार को रोकिए, आप लोग रोक सकते हैं। यहाँ का मीडिया नहीं उठा रहा इस बात को, यहाँ का मीडिया नहीं उठा रहा, मुझे छोड़ के।
ये मत कहना मैं भी नहीं उठा रहा, मैं तो उठा रहा हूं, लेकिन मुझे छोड़कर कोई नहीं उठा रहा। उठाओ भाई साहब, सब उठाओ, इस मुद्दे को उठाओ। और नहीं उठाओगे तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं, मैं तो उठाऊंगा। और अभी तो ये सैनिक नगर की, जयपुर रोड की, अभी तो यही आई हैं जमीनें, अभी और भी आएंगी। ठीक है, और मुझे पता है गंगापुर में कोई साथ नहीं देगा मेरा, तो मेरे पास टीम भी आएगी अधिकारियों की, और बाहर से आएगी, जिनको गंगापुर के अधिकारी नेता इनसे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि सुनने का तो देखो, मुझे इतना पता है कि क्या हो सकता है। वो 20-25 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए उनको, गोकसी प्रकरण में, गौ सेवकों को। उनकी नहीं सुनी अभी तक यार किसी ने। सब बैठे रहने दो, सर्दी में पड़े हैं, पड़े रहने दो, मरेंगे तो मर जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपनी जिद लिए बैठे हैं गौ भक्त। 2 तारीख से भूख हड़ताल पे पड़े हुए हैं वो, 10 तारीख हो गई है आज। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा किसी को? और मैं क्या कह रहा हूँ, वो जो 4 जने 5 जने बैठे हैं ना, वो सारे ही मर भी गए ना अगर इस भूख हड़ताल में, तो इस प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सुनने वाला ऊपर तक कोई नहीं है। नीचे से लेके ऊपर तक सुनने वाला कोई है ही नहीं। पता नहीं किस बात की जिद लेके बैठे हुए हैं। आपकी कोई नहीं सुनेगा। आप लोग धरने पे बैठे हुए हो ना, आपकी कोई नहीं सुनेगा। कोई है ही नहीं सुनने वाला यहाँ पे। सिर्फ मामला दबा देंगे, देखना। नहीं सुनना होता ना तो 20-25 दिन हो चुके हैं, अभी तक सुन लिया जाता, कार्रवाई को आगे बढ़ाते। बहुत सारे तथ्य जो अभी तक सामने नहीं आए, वो पत्रकारों को पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ आया, कहाँ गया, सब कुछ पता है पत्रकारों को, पुलिस को नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो, धन्यवाद सर। लगभग 1 घंटा पूरा होता आया, और प्रशासन से विनती है हाथ जोड़ के कि भाई साहब, वो जो गो सेवक बैठे हुए हैं ना, उनकी सुन लो। सर्दियों में वो हालत ऐसी है, कोई सा मरमुरु गया बवाल हो जाएगा। मतलब सुनाई तभी देगा कि हम भाई, मतलब हमारी गलती से हुआ है तो हमें ना मुआवजा दे देंगे। मुआवजा तैयार रहता सरकार के पास में, हर काम के लिए मुआवजा दे देंगे। यार पैसों से जिंदगी तोलते हो क्या? नाले पे पट्टी नहीं है, किसी की मोटरसाइकिल गिर गई, वो गिर के अगर मर गया तो ऐसा मुआवजा दे देंगे। अरे उस मुआवजे की पट्टी लगवा लेते ना तुम। फेरो कवर लगवा लेते उस पट्टी, उस मुआवजे का। वो नहीं लगाएंगे हम, बाद में मुआवजा दे देंगे अपनी गलती छुपाने के लिए। हजारों लाखों रुपए खर्च कर देंगे गलती छुपाने के लिए, नहीं, पहले कुछ नहीं करेंगे। और मैं अभी भी इतना बोल रहा हूं, ये सारा काम नगर परिषद रुकवा सकती है। जितने भी मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा चल रहा है, सब नगर परिषद रुकवा सकती है। आयुक्त साहब रुकवा सकते हैं, चेयरमैन साहब रुकवा सकते हैं। नहीं रुकवाएंगे, कारण आप सबको पता है, कोई नहीं रुकवाएगा। और अगर रुकवा सकते हैं तो कल की तारीख में रुकवा दीजिए, अगर इतनी है बस की। अगर आप सच में नेता हो जनता के, तो कल की तारीख में रुकवा दीजिए काम को। नहीं तो सबको यही पता है कि नगर परिषद कैसी है और कैसे काम करती है। ये 2 काम आप रुकवा सकते हैं, बंसी महाराज के खेत वाला, जयपुर रोड पे जो 132 के भी पावर हाउस के सामने जो काम चल रहा है। रात में भी जाके देखना, वहां पे चल रहा होगा काम, परसों तो चल रहा था। सच में नेता हो तो रुकवाओ काम को। नहीं तो भाई साहब, सबको पता है कि आपने क्यों नहीं रुकवाया काम, सब जानते हैं इस बात को। चलो, 1 घंटा पूरा होने को आया। बाय बाय, टाटा।
और जल्दी ही अब आएंगे दोबारा से। और मैं कुछ लोगों को बुला रहा हूँ गंगापुर में, वो लोग और आ जाएं तो कुछ और अच्छा होगा। लेकिन मैं ये मंदिर माफी की जमीन का पीछा नहीं छोड़ूंगा। साथ ही उद्योग विभाग पे जमीन ने कि जिन नेताओं ने तक कब्जा कर रखा है ना, कॉलोनियां काट रखी हैं, आवासीय मकान बना लिए, उन तक को उधेड़ूंगा मैं। सारे कागज आ रहे हैं मेरे पास में एक एक करके, क्योंकि पहली बार किसी ने आवाज उठाई है, आज तक कोई आवाज ही नहीं उठा रहा था। ठीक है, सभी को नमस्कार। और कोई भी बात हो, मैं आपको एक बार फिर से मेरा नंबर दिखा रहा हूं, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिए, जरूर करिए मुझे व्हाट्सअप। ठीक है, जो भी आपके पास कोई भी मुद्दा हो जमीनों से रिलेटेड, फिलहाल मैं सिर्फ जमीनों पे काम कर रहा हूं। अगर आप कहो कि यहाँ पे कचरा हो रखा है, वहां पे कचरा हो रखा है, भाई साहब कचरा उठाना मेरा काम नहीं है, नगर परिषद का काम है। वहां पे ज्ञापन दो, वहां पे धरना दो, वहां पे तुम नगर पार्षद को बोलो यार, अपने चेयरमैन को बोलो। तो कचरा उठाना हमारा काम नहीं है। हम 50 बार दिखा चुके हैं कि कचरे के ढेर लगे हुए हैं गंगापुर में। ठीक है, चलो, सबको नमस्कार, गुड नाइट। जल्दी मिलेंगे दोबारा पार्ट 3 में नए सबूतों के साथ।